क्या आप यूपी का या हरियाणा का टैक्स चोरी कर रहे हो? हम केजरीवाल को ये कह रहे हैं 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बजाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया, वरना इस तरीके से जाओगे कि जो है इज्जत भी चली जाएगी। मैं इस ताज्जुब में हूं कि अब तक दिल्ली सरकार क्यों सोती रही? काम हुआ गरीब लोगों के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर कर दिए। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑटो टैक्सी वालों को बहुत बड़ी राहत दी है, यानी कि कहें ऐतिहासिक एक फैसला है दोस्तों, जिसके पीछे हमारे राजेंद्र सोनी जी जो ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं और बाबा कामले जी जो पुणे से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी काफी ज्यादा जो गाड़ी मेहनत है वो आज रंग लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी है और जो रैपिडो बाइक जो इलीगल तरीके से महाराष्ट्र, पुणे और दिल्ली या भी अन्य राज्यों में भी चल रही थी, उस पर खात्मा कर दिया है। अब यह पुणे में अभी नहीं चल पाएगी और दिल्ली में भी इसका खात्मा बिल्कुल जल्द होने वाला है। फिलहाल इस पे राजेंद्र सोनी जी ने रोक लगवा दिया, आगे इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है इसमें क्या लिखा है। देखो, पहले तो हम लोग सब लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं। काली बिल्ली टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फैसला ये आया है, मैं बताऊं, बम्बई हाई कोर्ट के अंदर बाबा कामले और क्या नाम है आनंद तामले ने एक रिट पिटीशन करी थी। भाई ये रैपिडो है ना, गैर कानूनी तौर से गाड़ियां चल रही है, ना ही इनके पास फिटनेस है, ना इनके पास परमिट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कमर्शियल इंश्योरेंस है। बम्बई हाई कोर्ट ने वहाँ प्रशासन से पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने वहां के जो प्रशासन था उन्होंने ये कह दिया ये हमने कोई इनको लाइसेंस नहीं दिया, ये गैर कानूनी तौर से चल रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी कहूंगा महाराष्ट्र सरकार को और क्या नाम है बम्बई हाई कोर्ट को भी हम धन्यवाद करेंगे। एक महाराष्ट्र सरकार ने मजबूती से ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वालों का पक्ष रखा और फिर ये कंपनी वाले आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आए 30 तारीख को एक डेट लगी, उसके बाद 2 तारीख को बेंच केस हमारा नहीं लगा, उसके बाद 3 तारीख को जब केस लगा हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं बाबा कामले ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, कहते भाई आप देखो सारा काम, तो मैं लगातार टैक्सी में था यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया बम्बई हाई कोर्ट का फैसला लागू होगा, जो बम्बई हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भाई तुम्हारे पास क्या है, कोई जवाब नहीं। फिर महाराष्ट्र सरकार ने बोला ना इनके पास परमिट, ना कुछ, नंबर 2 में चलाए जा रहे हैं ये गाड़ियां, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर कर दिए महाराष्ट्र सरकार 15 मार्च तक कोई पॉलिसी बनाए इनकी। तो मैं ये समझूंगा जितनी भी हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बजाएं सब लोग, एक अच्छा काम हुआ है गरीब लोगों के लिए। अब आती है आपकी दिल्ली की बारी। सबसे पहले मैं बाबा कामले और क्या नाम है आपका गिल साहब हो गए, सूरज जी हो गए, और क्या बोलते हैं उसको जावेद साहब हो गए, उनकी टीम हो गई, यूनिस हो गया, कश्मीर के चेयरमैन साहब हो गए, मैं इनको दिल्ली की तरफ से अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे लोगों ने दिल्ली के क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले बस वाले हो गए, सबके हित की हम लोग बात कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख ऑटो वाले हो गए, काली बिल्ली टैक्सी वाले हो गए, इनके भी हित की बात करेंगे। हम लोग कोई खरबूजे वाली यूनियन नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, कबूतर उड़ाने वाले लोग नहीं है, हम जमीन से जुड़ के काम करते हैं। एक और जैसा कि महाराष्ट्र में ये बिल्कुल रैपिडो इस टाइम पे बंद कर दी गई है, वहां पे ये चल ही नहीं सकती है। जो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी की है इस केस को लेके, तो ऐसा क्या दिल्ली सरकार कोर्ट में जाके रैपिडो मेरी बात सुनो, दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो इनके साथ इनकी साठगांठ है, ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। 15 दिन पहले मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी में ये लिखा था ये बताओ ये जो मोटरसाइकिलें चल रही है, ये प्राइवेट वो ओला उबर के अंदर टैक्सियां चल रही है, कौन से कानून के अंदर चल रही हैं? इनका जवाब आता मैंने आपको भी दिया, हम इसके ऊपर बैन कर रहे हैं, इनकी धरपकड़ करेंगे, ना ही इनके पास परमिट है, ना ही फिटनेस है, ना कमर्शियल लाइसेंस है, ना कमर्शियल इंश्योरेंस है, ना इनके पास लाइसेंस है। कल को कोई वारदात हो जाएगी तो केजरीवाल सरकार किसको पकड़ेगी? दिल्ली के अंदर प्राइवेट हरियाणा नंबर और आपका अदर स्टेट की यूपी नंबर, पूरी दिल्ली के अंदर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। 1.5 लाख ऑटो वाले और काली बिल्ली टैक्सी वालों का ये हमारे रोजगार खा गए हैं। रोजगार खाने अरबों रुपए का नुकसान करा है इन लोगों का, इन कंपनियों ने अरबों रुपए का।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अरबों रुपए का नुकसान करके इनको बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। अब हमारी बारी है, हम केजरीवाल को ये कह रहे हैं 15 दिन के अंदर आप इनकी जो अदर स्टेट की टैक्सी हैं जो यहाँ पिकअप करती हैं, सादरा से इधर आ गए, इधर से उधर, नई दिल्ली से लाजपत नगर चले गए, इनके ऊपर तत्काल रोक लगा दो। और जो मोटरसाइकिल है गैर कानूनी से कंपनियां चला रही हैं प्राइवेट नंबरों पे, उसके ऊपर भी रोक लगाओ, नहीं तो हम लोग भी वो काम करेंगे। हमें भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, क्योंकि इनकी रोटी रोजी का सवाल खड़ा हो गया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो महानायक बाबा कामले जी और हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी जब इस केस में पड़े थे, तो दोस्तों इन्होंने फैसला ले लिया था कि हम इस केस को बिल्कुल निपटा के ही छोड़ेंगे, और आज इन्होंने ये करके दिखाया है। एक बारी फिर मैं सब लोगों से, इधर आ जाओ सारे, हाँ, एक बारी फिर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बजाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वालों का मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पक्ष रखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। और अभी हमारे साथ और भी ड्राइवर भाई मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है उपाध्याय जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के हित में ये फैसला है, इस पे आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी ऑटो चालक भाई की तरफ से कि ये रैपिडो बाइक जो थी, ओला उबर थी, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से सब आके हमारा काम धंधे को चौपट कर रही थी। जबकि हमारे दिल्ली में इतने ऑटो हैं, हम लोग इधर उधर भटकते, सवारी नहीं मिलती है, और जो ये हमारा काम जो है सारा काम धंधे पे इन्होंने ग्रहण लगा दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी और काम करना है, अभी सोनी साहब को इनके नेतृत्व में और हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये जुगाड़ वाले जो रिक्शा चल रहे हैं ना, इनके ऊपर भी लगाम लगानी है। तो हमारे साथ मौजूद है राजवीर शर्मा जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजवीर शर्मा जी ISBT कश्मीरी गेट यूनियन के मेंबर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे हम पूछेंगे क्या दिल्ली में अब जो अदर स्टेट की जो टैक्सियां हैं जो पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठाती हैं और जो इलीगल तरीके से जो रैपिडो बाइक यहाँ पे चलाती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ इनको कि ये चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शराफत से, वरना इस तरीके से जाओगे कि जो है इज्जत भी चली जाएगी और जो है दिल्ली में तो आना चलना ये भूल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे काम को इतना बेकार कर दिया, पूछो मत। ऑनलाइन सवारियाँ चली जाती हैं, हम बैठे के बैठे रह जाते हैं। मोटर बाइक हो गई, ओला उबर की टैक्सी हो गई, आज की डेट में देखो बैटरी रिक्शा इतना मायाजाल बिछा रखा है इन्होंने, अनौतराय तरीके से इतना चल रहे हैं जो है गुप्त रूप में, अंदर ही हमारी सवारी पूरी खा गए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ और भी मौजूद है लोग, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये जो रैपिडो अभी बंद हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फैसला दे दिया कि जब तक इसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं बन जाता, जब तक ये बिल्कुल बंद रहेंगी। इसी प्रकार से दिल्ली में भी जैसे राजेंद्र सोनी जी ने एक्शन लिया था, उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। यहाँ पे रैपिडो और जो भी बाइक टैक्सी यहाँ पे चल रही थी गैर कानूनी तरीके से, उन पे काफी ज्यादा जो है लगाम लगी है। तो अब अगर कोई यहाँ पे दिल्ली में आता है तो उसके साथ में जो इन्फोर्समेंट टीम है वो क्या कर सकती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जो कि हमारे गरीबों के हित में और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं इनका बहुत सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभारी हूँ। और जो गरीबों की रोजी रोटी बचाई है इन्होंने। और जो रैपिड की बात हो रही है कि रैपिड ये है, हम ऑटो टैक्सी अदर स्टेट में अगर जाते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करते ही हमको टैक्स के रूप में रोक लिया जाता है कि आप यूपी का या हरियाणा का टैक्स चोरी कर रहे हो और आपको 10,000 का जुर्माना होगा, 20,000 का जुर्माना होगा। मैं इस ताज्जुब में हूं कि अब तक दिल्ली सरकार क्यों सोती रही, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, जो सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद में हमारे जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा संघ के और प्रदेश टैक्सी दिल्ली के यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उसके बाद जो हमारे महाराष्ट्र पूना के बाबा कामले, आनंद तामले और हमारे राजस्थान से जो गिल साहब थे और सूरज नायक थे, जगतार भाई थे, और कश्मीर से हमारे जावेद थे, और यूनिस जी चेयरमैन, जितने भी हमारे जो कश्मीर के यूनियन मेंबर थे, और राजस्थान से, अपना पंजाब से और महाराष्ट्र से, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने एक टीम बना के इस रैपिडो बाइक को बंद कराया और अदर स्टेट की जो टैक्सियां हैं उन पर भी एक्शन लिया। मैं सबसे पहले ना इनके लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ये हमारे ऑटो रिक्शा काली बिल्ली टैक्सी के लिए काम करते हैं। और ब्रजेश जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, 10-15 साल से बेचारे वो ट्रांसपोर्ट की यूनियन की खबरें लगा। हाँ, आशु जी का भी मैं बहुत अपने यूनियन की तरफ से, देश भर की यूनियन की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। एक आवाज जो है गरीब ऑटो रिक्शा
और टैक्सी काली बिल्ली टैक्सी वालों की आवाज उठा रहे हो। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा, केजरीवाल सरकार से आप इन गाड़ियों को यहाँ से बाहर भगा दो। प्राइवेट जो अदर स्टेट की गाड़ियां हैं इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे लोगों का रोजगार खत्म कर रहे हैं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे अब हम। तो दोस्तों एंड में मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगा, जो भी इलीगल तरीके से दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाते हैं या फिर अदर स्टेट की टैक्सी लेके दिल्ली में आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठाते हैं, सबको सावधान रहना है, क्योंकि इन्फोर्समेंट की बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है। उनके चालान काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी जब्त होने से बचानी है, अपने चालान को कटने से बचाना है, तो दिल्ली में प्रवेश ना करें, अन्यथा आपके ऊपर भारी चालान और आपकी जो गाड़ी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय